जादुई वड़ा पाव वाला। मुंबई की गलियों में एक छोटी सी मगर बेहद मशहूर वड़ा पाव की दुकान थी, बाबा का वड़ा पाव। ये दुकान अन्य दुकानों से अलग थी क्योंकि यहाँ का वड़ा पाव खाने के बाद लोग खुद को अलग ही दुनिया में महसूस करते थे। इस दुकान का मालिक था बाबा नाम का एक बुजुर्ग, जो हमेशा सफ़ेद कुर्ता पायजामा और लाल गमछा पहने रहता था। बाबा की आंखों में एक अजीब चमक थी और उसकी मुस्कान में एक जादू था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य था उसका वड़ा पाव। जिसने भी इसे एक बार खा लिया वह इसका दीवाना हो जाता था। बाबा की दुकान में हमेशा लंबी कतारें लगी रहती थीं। बॉलीवुड स्टार्स से लेकर आम लोग तक हर कोई वहां वड़ा पाव खाने आता था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आखिर बाबा के वड़ा पाव में ऐसा क्या था जो इसे इतना खास बनाता था। एक दिन शहर का एक युवा लड़का रोहन, जिसने हाल ही में होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा किया था, बाबा की दुकान पर आया। वह हमेशा से यह जानना चाहता था कि बाबा के वड़ा पाव में ऐसा क्या खास है। बाबा, आपके वड़ा पाव में ऐसा क्या जादू है? रोहन ने उत्सुकता से पूछा। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि भावनाओं का मिश्रण है। पर बाबा, इसमें कोई खास मसाला तो जरूर होगा। बाबा ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ बेटा, इसमें एक जादुई सामग्री है जो इसे सबसे अलग बनाती है। लेकिन इसे जानने के लिए तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। कौन सी शर्त? बाबा, तुम्हें 7 दिन तक मेरी दुकान में काम करना होगा, बिना किसी सवाल के। अगर तुम ये कर सके तो मैं तुम्हें जादुई सामग्री के बारे में बताऊंगा। रोहन के लिए ये सुनहरा मौका था। उसने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। पहले दिन रोहन ने देखा कि बाबा अपने वड़ा पाव को बनाने के लिए खास तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। उनका हर कदम बहुत सावधानी से किया जाता था, आलू को पकाने से लेकर मसाले मिलाने तक। दूसरे दिन उसने महसूस किया कि बाबा वड़ा पाव बनाते समय कुछ बड़बड़ाते रहते थे, मानो कोई मंत्र पढ़ रहे हों। तीसरे दिन उसने देखा कि बाबा हर वड़ा पाव को हाथ में लेकर कुछ देर तक बंद आंखों से पकड़े रहते थे, फिर ग्राहक को देते थे। चौथे दिन जब उसने बाबा से पूछा कि वे ऐसा क्यों करते हैं, तो बाबा मुस्कुराकर बोले, सब्र रखो बेटा, सही समय आने पर सब पता चल जाएगा। 5वें और 6ठे दिन तक रोहन को महसूस हुआ कि बाबा का वड़ा पाव खाने के बाद ग्राहक खुश हो जाते थे, उनके चेहरे पर एक अलग चमक आ जाती थी। 7वें दिन जब रोहन ने अपनी परीक्षा पूरी कर ली तो बाबा ने उसे अपने साथ दुकान के पीछे के छोटे से कमरे में बुलाया। अब तुम सच्चाई जानने के लिए तैयार हो? बाबा ने कहा। रोहन की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। बाबा ने एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली और उसमें से एक छोटी सी शीशी निकाली। शीशी में एक सुनहरे रंग का चूर्ण था। यही है वो जादुई सामग्री, बाबा बोले। यह क्या है बाबा? ये सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि एक भावना है। इसे बनाने में प्रेम, आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा का मिश्रण होता है। जब मैं वड़ा पाव बनाता हूँ तो उसमें अपनी पूरी सकारात्मकता डालता हूँ, जिससे इसे खाने वाले को सुख और आनंद मिलता है। पर यह चूर्ण बनता कैसे है? यह एक प्राचीन विधि है जिसे सिर्फ एक सच्चे उत्तराधिकारी को ही दिया जाता है। रोहन की आंखें चमक उठीं। तो क्या आप मुझे इसे सिखाएंगे? बाबा मुस्कुराए, अगर तुम वादा करो कि इसे सिर्फ भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे तो मैं तुम्हें इसे बनाना सिखाऊंगा। अगले कुछ महीनों तक बाबा ने रोहन को जादुई मसाले की कला सिखाई। धीरे धीरे रोहन भी बाबा की तरह वड़ा पाव बनाने लगा और उसकी दुकान पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गई। एक दिन बाबा ने रोहन से कहा, अब तुम्हारा समय आ गया है। मैं अपनी यात्रा पूरी कर चुका हूँ, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। इतना कहकर बाबा मुस्कुराए और अचानक हवा में विलीन हो गए। रोहन स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने बाबा का काम जारी रखने का फैसला किया। अब बाबा का वड़ा पाव सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि एक परंपरा बन गई थी, जहां हर वड़ा पाव में प्यार, आशीर्वाद और जादू का स्वाद होता था।